हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू DrAB क्लासेस ऑफ फिजिक्स। सो ये हमारी क्लासेस अभी चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर के ऊपर। सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इन क्लासेस में न्यूमेरिकल्स के ऊपर। सो ये न्यूमेरिकल्स के ऊपर हमारी सेकंड क्लास है। सो इस क्लास में हम न्यूमेरिकल ही डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू योर सिमेट्रिकल सिस्टम्स, जैसे हमने कूलम्स लॉ फॉर्मूले पे डिस्कस किए थे। सिमेट्रिकल सिस्टम्स के ट्रायंगल, ठीक है। सो उनके कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं, तो देखते हैं कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है हमें। सो हमें बार बार, जैसे हमने एक्सिस लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस ड्राइव किए, बार बार हम एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो दैट इज दिस वन। सो E इज इक्वल टू K Q बाय R स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हैं। सो K इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हम बार बार यूज करें। ये फॉर्मूला है किसका? अभी तक आप सबको पता चल गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक सिंगल चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके आसपास एट ए डिस्टेंस R पे। जैसे मान लीजिए चार्ज Q है, इस पॉइंट पे एट डिस्टेंस R, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ये होगी। सो ये हमने फॉर्मूला पहले ही ड्राइव कर चुके हैं। ये फॉर्मूले ड्राइव करके ही, यूज करके ही हमने बार बार जो इतने आर्टिकल्स किए एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, सो उस यही फॉर्मूला यूज करने के बाद हम उनको ड्राइव कर पाए, ठीक है। सो इस फॉर्मूले के बेस हम न्यूमेरिकल कुछ कर चुके हैं पीछे, कुछ हम यहाँ पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो अभी ध्यान दीजिए आप, हमारे पास न्यूमेरिकल्स में गिवन क्या है, देखिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास चार एक स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट गिवन है, जिसके चारों कॉर्नर्स पे चार तरह के चार्जेस रखे हुए हैं, -Q, +Q। ओके। सो मैग्नीट्यूड आप जैसे देख रहे हो सेम है, सिमेट्रिकल बॉडी है, स्क्वायर है। सो स्क्वायर की साइड्स क्या दी गई हमें? A दी गई है। सो ये भी A है, ये भी A, सारे साइज आपकी A है। ये क्वेश्चन में गिवन है। सो दिस इज गिवन, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ड्रा कर रखा है, दिस इज गिवन। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड दी नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सेंटर ऑफ दी स्क्वायर। हमें स्क्वायर के सेंटर पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो स्क्वायर पे अभी देखिए, इस चार्ज की, सभी चार्जेस की वजह से आपके पास स्क्वायर पे क्या होगी? इस सभी चार्जेस की वजह से आपके पास सेंटर में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। सपोज सेंटर पॉइंट इज योर O। सो हमने O पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करनी है? सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी। देखिए, जे न्यूमेरिकल जो है ना, ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप बिना पेन उठाए इन न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल हमारे पास सिमेट्रिकल सिस्टम्स के बेस पे होंगे, ठीक है। सो ये भी एक सिमेट्रिकल सिस्टम है, साइड ए, सभी साइड ए है। सो पहले देखिए, न्यूमेरिकल के लिए डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, हमें यहां पता करनी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी ड्यू टू और सिस्टम, ड्यू टू और 4 चार्जेस की वजह से, ठीक है। सो अभी देखिए, हमारे पास ये साइड ए है ना। सो हमें ये डिस्टेंस चाहिए होंगे, AO, DO, CO, BO, सारे डिस्टेंसेस चाहिए होंगे, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए O पॉइंट पे हमें ये सारे डिस्टेंसेस की जरूरत होगी। सो हमारे पास गिवन क्या है? आप देखिए, AB हमें गिवन है, BC हमें गिवन है, CB हमें गिवन है, DA हमें गिवन है, ऑल आर इक्वल टू A, साइड A, है ना। सो अभी हम क्या करते हैं? इन ट्राइंगल, अभी आप देखिए, इन ट्राइंगल पहले हम सारे डिस्टेंसेस फाइंड आउट करके रख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC बड़ा इजी है, ठीक है। समझाने में समय लगता है, बट जब एक बार समझ आ जाए ना, तो यार बहुत ही आसान लगता है, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC आप देखिए, पाइथागोरस लगाइए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। सो AC कितना आ गया आपका? AB A स्क्वायर, BC B A स्क्वायर, दिस इज 2A स्क्वायर, और आपका AC स्क्वायर, AC आपका डिस्टेंस आ गया √2A। क्लियर? सो AC आ गया आपका √2A। अभी AC टोटल डिस्टेंस, और सिमेट्रिकल सिस्टम के कारण जो आपका AC है वही आपका किसके इक्वल होगा? BD के इक्वल भी होगा, ड्यू टू सिमेट्रिकल सिस्टम, ठीक है ना। आप फाइंड कर सकते हो इन ट्राइंगल ABD में फाइंड करके देखो, आपका BD की वैल्यू भी क्या रहेगी? सेम रहेगी सिमेट्रिकल सिस्टम के कारण। उसके बाद अगर हम हाफ कर दें
AC का अगर हम हाफ करें तो क्या आएगा, OA OC। क्लियर। सो आपका OA और OC उसकी वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड AC बाय 2, तो AC की वैल्यू कितनी है, √2a/2। क्लियर। सो दिस इज योर वैल्यू। इसको आसानी से हम लिख सकते हैं a/√2। ठीक है, 2 से 2 मतलब √2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ लिख लो, 2 को लिख लो √2 × √2, एक √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो a/√2 इज योर वैल्यू फॉर डिस्टेंस OA एंड OC। सिमिलरली आपकी वही सिमेट्रिकल सिस्टम की वजह से आपका OD और OB इनकी वैल्यू भी क्या होगी, आपकी a/√2 ही होगी। ठीक है, क्लियर भाई। ये मैंने वैल्यू सारी पहले क्यों निकाल के रख ली, क्योंकि मुझे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है सभी चार्जेस की वजह से। तो मैं यहां से यहां जाऊंगा तो ये डिस्टेंस की जरूरत होगी, यहां से यहां जाऊंगा तो ये डिस्टेंस की जरूरत होगी, यहां से यहां जाऊंगा तो ये डिस्टेंस की जरूरत होगी, और यहां से यहां जाऊंगा तो ये डिस्टेंस की जरूरत होगी। ठीक है, इसलिए मैंने सभी पहले वैल्यू निकाल के रख ली। अब कलेक्टिवली हम यहाँ पे लिख लेते हैं आपका OA OB OC OD के सारे की वैल्यू जो है आपकी वो कितनी आ गई, देख रहे हो आप, सिमेट्रिकल सिस्टम की वजह से a/√2 वैल्यूज आ गई हमारी सारे हाफ डिस्टेंसेस की, है ना, डायगोनल्स के हाफ की डिस्टेंसेस की वैल्यू अपनी आ गई a/√2, और साइड की वैल्यू यूज करके हमने फाइंड आउट कर ली। क्लियर। सो उसके आगे हमें अब हम टारगेट पे चलते हैं। जो हमें चाहिए क्या, देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए पॉइंट A पे, है ना। अभी अब देखिए पहले A की बात करते हैं। अब अपने माइंड में या तो मैंने पहले बता रखा है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, या तो अपने माइंड में एक टेस्ट चार्ज रख लीजिए पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव है तो उसकी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस ए पॉइंट की वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज A। इनको सिंपल आप नाम दे दो EA ए पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज आएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, माइंड में सपोज कर लिया पॉजिटिव क्यू, उस पॉजिटिव क्यू को इस नेगेटिव क्यू ने क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। क्लियर। अगर भाई ऐसे समझ में नहीं आता तो आप सिंपल याद रखिए, हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा की हुई है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से, सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड, और नेगेटिव की वजह से क्या होती है, इनवर्ड। क्लियर। हमने यहां से यहां बात करनी है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नेगेटिव के इनवर्ड होगी। ठीक है, नेगेटिव टूवर्ड्स नेगेटिव साइन होगी। अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम नेट पॉजिटिव साइन। सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बट डायरेक्शंस ही इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शंस ही, वेक्टर ही हमें रिजल्टेंट लेकर के जाएगा, रिटर्न लेकर के आएगा कि हमारा फाइनल सोल्यूशन ही वेक्टर यूज करके आएगा। सो डायरेक्शंस आर मच इंपॉर्टेंट एंड डायग्राम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। You cannot do physics without diagrams, even it is article or it is a numerical, कुछ भी हो। ठीक है, आप डायग्राम जरूर ड्रा करनी है, कोशिश करनी है। क्लियर। सो ये रहा हमारा। अब लिख लेते हैं E की वैल्यू कितनी होगी। अभी K को मैं K लिखूंगा, बार बार 1/4π9 10⁹ नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी टीडियस हो जाती है। हमें सिंपल करने हैं, इजी करने हैं क्वेश्चंस, डिफिकल्ट नहीं बनाने। तो अब जब लास्ट में पहुंच जाएंगे तब सोल्यूशन के लिए K की जरूरत पड़ेगी, तो पुट कर देंगे फाइनल आंसर के लिए। दिस इज योर K वैल्यू कितनी आएगी, Q/R²। R कितना है आपका, OA²। क्लियर। और भाई नेगेटिव पॉजिटिव मैंने पहले बता रखा है, मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। डायरेक्शन मैंने डायग्राम में शो कर दी, इसलिए माइनस हो प्लस हो, आपका एरो शो कर रहा है वो माइनस है या प्लस है, एरो बता रहा है आपका नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैंने सिर्फ कैलकुलेशन में क्या करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेनी है, ओनली पॉजिटिव लेना है। चार्ज आपका चाहे नेगेटिव है, पर मैं ले कह रहा हूँ पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने नेगेटिव जो है उसकी डायरेक्शन से शो कर दिया कि दिस इज नेगेटिव। क्लियर हो रहा है। ठीक है, OA²। अब OA की वैल्यू कितनी है आपकी, a/√2, और यहाँ पे वैल्यू यूज करो Q। OA की वैल्यू a/√2², है ना। तो कितना आएगा, Q सॉल्व करोगे क्या आएगा, 2 आपका ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली नीचे क्या आएगा आपका A², क्योंकि √2² 2 ऊपर चला गया आपका 2। इसको सही करके लिख लो आप, K2Q/A²। सो ये आपका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू सिंगल पॉइंट A एट पॉइंट O। ठीक है, सो इसको सिमिलरली आप निकाल सकते हो EB
इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी पॉइंट चार्ज बी की वजह से देखिए डायरेक्शन बताते हैं बाद में के क्यू बाय ओबी स्क्वायर, क्योंकि यहां फाइंड करनी है, यहां चार्ज है तो यहां से यहां का डिस्टेंस आएगा ओबी स्क्वायर, है ना। तो के क्यू एज इट इज ओबी स्क्वायर की वैल्यू भी सेम है, ठीक है, दिस इज योर सेम। तो कितना आएगा आपका सेम के टू क्यू बाय ए स्क्वायर, क्लियर। अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लो डायग्राम में, ये नेगेटिव चार्ज है स्टिल, तो यहाँ पे बात करनी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टू वर्स जाएगी नेगेटिव साइन, तो ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट बी एट पॉइंट ओ, टू वर्स बी पॉइंट नेगेटिव साइन है, क्लियर। अब भाई डिस्टेंस सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है, तो ईसी की वैल्यू निकालोगे वो भी क्या आएगी आपकी सेम आएगी। देखिए के क्यू का क्यू है सी पॉइंट पे और डिस्टेंस ओसी स्क्वायर है और ओसी स्क्वायर के क्यू ओसी की वैल्यू स्टिल सेम है, तो भाई आपकी डिस्टेंसेस सेम है, चार्ज सेम है, तो फिर बात किसकी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पे करती है, आपकी डिस्टेंस और चार्ज पे तो डिपेंड नहीं करती है, ये दोनों ही सेम है, तो ईसी की वैल्यू भी सेम आएगी, पर डायरेक्शन देखिए अब यहां पे फाइंड करनी है। ये चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज के टू वर्ड जाएगी या अवे फ्रॉम जाएगी, अवे फ्रॉम जाएगी, क्लियर। भाई पिछली क्लासेस आपने देख रखी है ना, वो बेसिक्स नहीं भूलना, ठीक है, बेसिक्स नहीं होंगे तो डेरिवेशंस भी नहीं समझ में आएंगी और न्यूमेरिकल्स तो कर ही नहीं पाओगे। अगर न्यूमेरिकल्स कर पा रहे हो तो डेरिवेशंस क्लियर है, डेरिवेशन क्लियर है तो न्यूमेरिकल कर पाओगे, ओके। सो दिस इज योर पॉजिटिव एंड डायरेक्शन क्या हो गया आपका, दिस इज अवे फ्रॉम योर सी पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है अवे फ्रॉम, एट पॉइंट ओ क्या होगी अवे फ्रॉम, ठीक है, अवे हो गया, ओके। सो ईडी की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी सेम, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं यहाँ पे टू क्यू बाय ए स्क्वायर, है ना। ईडी की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी सेम टू सेम, डिस्टेंस सेम है आपका, चार्ज की वैल्यू सेम है, बट यहाँ पे चार्ज फिर पॉजिटिव है, डायरेक्शन की बात करेंगे यहाँ पे तो फिर क्या आएगी ये, फिर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट डी, ओके। सो मैग्नीट्यूड सभी के सेम है, डायरेक्शंस हमने ऑलरेडी डायग्राम्स में दे दी, सो इंपॉर्टेंस किसकी है भाई, डायरेक्शन की है, ओके। सो अभी आप देखिए हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचा है, चार इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठी हो गई एट पॉइंट ओ पे, तो फिर क्या लगाना पड़ेगा हमें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखना पड़ेगा कैसे लगेगा, पर वो तो सिंपल डायरेक्टली ऐड कर देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारे पास, वो लगता वही है बट इन वेक्टर फॉर्म लगता है, पर यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे वो सिंपल मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमने समझा, या डायरेक्शन की बात करेंगे तो वेक्टर यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है तो दोनों क्या कर देंगे हम ऐड, क्योंकि भाई O टू A दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट अगर बात करें, अभी मैग्नीट्यूड तो भाई कोई भी ले लो सेम है सभी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग OA, अभी देखिए OA के लॉन्ग क्या है, A प्लस C दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आपको पता ही है, के टू क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस के टू क्यू बाय ए स्क्वायर, है ना, दो बार ऐड कर दो तो कितना आएगा जी, के फोर क्यू बाय ए स्क्वायर, जो आप ऐड कर दोगे ना, सो दोनों को क्या करना, ऐड कर देना, सेम क्वांटिटी है तो टू हो जाएगा, टू कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सो आप ऐड करके क्या आ जाएगा हमारे पास फोर क्यू बाय ए स्क्वायर। सो सिमिलरली क्या करोगे आप, ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ओ भी कितना आएगा, बी प्लस डी, ये दोनों को ऐड कर दो, भाई ये दोनों की वैल्यू भी सेम है, अगेन फिर कितना आएगा आपका के फोर क्यू बाय ए स्क्वायर, ये भी आपका क्या आएगा सेम आएगा, क्लियर। सिमेट्रिकल न्यूमेरिकल सबसे इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। हो सकता आगे बताऊंगा आपको, वैल्यू डिफरेंट भी होंगी तो क्या करना है आपको इजीली, ओके। सो ये आ गया हमारा, सो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कहां जा रही है, ये जा रही है इस साइड, ये जा रही है इस साइड, क्लियर। इसको मैं लिख लेता हूं ई ओ बी, इसको हम लिख लेते हैं ई ओ ए, अलोंग ओ ए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग ओ बी ये हमारी वैल्यूज लिखी हुई है, क्लियर। अब इसको हमने यूज कर लिया, इरेज कर दो, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट देखिए, अब दो चार थी, चार से कितनी रहेगी, दो रहेगी, एक ओ ए अलोंग एक ओ बी के अलोंग, अब दोनों को भी हमने
इस तरह सॉल्व करना है कि एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही होगी ना, तो एक पे पहुंच जाए। कैसे पहुंचेंगे? अब दोनों के बीच में जो डायगोनल्स हैं आपके स्क्वायर के कितने एंगल पे कट करते हैं? 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा। ठीक है, स्क्वायर के डायगोनल्स जो है, सो एंगल दोनों के बीच कितना है? 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री बन रहा है तो फॉर्चुनेटली बन रहा है, इजी है। कभी एंगल और भी आ जाता है तो हमें हमेशा डायरेक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप अपने हमेशा माइंड में रखिए, जब टू वेक्टर्स एट एनी एंगल पे होंगे और उसका टोटल वैल्यू निकालनी है तो हमें ऑलवेज ट्रायंगुलर लॉ ही अप्लाई करना है। ठीक है, सो cos 90 होगा अपने 0 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी? एट पॉइंट ओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आपकी? दिस इज योर ई OA स्क्वायर प्लस EOB स्क्वायर प्लस 2 EOB, ठीक है, cos ऑफ थीटा। थीटा कितना है आपका? 90 डिग्री है ना फॉर्मूला? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। दिस इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसको यूज किया हमने। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे कितनी आ गई आपकी? अभी देखिए आप, EOA स्क्वायर प्लस EOB स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी? cos 90 कितना होता है आपका? 0। तो ये टर्म क्या होगी आपकी? 0 होगी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो O पॉइंट पे है आपकी, वो कितनी आ गई? देखिए EOA की वैल्यू, EOB की दोनों की वैल्यू भी क्या है? सेम वैल्यू है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई हमारी? पुट कीजिए इन दोनों को हम, EOA को भी OA स्क्वायर दोनों सेम लिख लेते हैं। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका? √2 इंटू EOA। ठीक है, और EOA की वैल्यू हमारे पास ये रही। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यूज करो, √2 इंटू कितना? K4 Q by A स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेट करके लिख लो आप इसको, क्या लिखोगे? K4 √2 Q by A square. This is your net value of electric field at point O due to this system of charges. अब इसकी डायरेक्शन की बात करें, अब देखिए टू वेक्टर्स का हमने रिजल्टेंट फाइंड किया बाय यूजिंग दी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहां होती है? ऑलवेज इन बिटवीन दी टू वेक्टर्स। इन बिटवीन क्या आएगा आपका? 90 का हाफ कितना आएगा? 45 एंगल पे आपकी जो होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? ये पॉइंट हमारा O है, इसको आप नाम दे दो y डैश। सो दिस इज अलोंग, डायग्राम में शो किया हमने, अलोंग OY डैश। ठीक है, सो ये हमारी क्या होगी? वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होगी। सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड एंड दिस इज योर डायरेक्शन। We find it by using the triangle law of vector addition. क्लियर हो गया? सो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल जो सिस्टम्स के बेसिस पे था। ठीक है, अभी और एक दो न्यूमेरिकल और टच कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है भाई, समझ में आ गया? आई थिंक बड़ा इजी है, आ गया होगा। आगे चलते हैं हम ट्राइंगल के बेसिस पे। ठीक है, अब ट्राइंगल का न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ट्राइंगल देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? सो हमें क्वेश्चन में एक ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। कौन सी ट्राइंगल? अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जिसका सारे का सारे एंगल कितने के होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में? 60 डिग्री के होते हैं, पता है आपको। ठीक है, सो दिस इज योर सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये सारे पॉइंट A B C, ये सारे डिस्टेंस हमें गिवन है R मीन्स मुझे गिवन है OA OB एंड OC, सारे के सारे कितने गिवन है? R गिवन है। ट्राइंगल आपकी इक्विलेटरल है। ठीक है, तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मुझे फाइंड करना है इस O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट A, B एंड C। सो क्वेश्चन में जो गिवन है मैंने बता दिया आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। साइड कोई भी हो, A ले लो, कुछ भी ले लो, नो मैटर्स, बिकॉज हमें डायरेक्टली डिस्टेंसेस ही गिवन है। OA OB OC सब गिवन है, तीनों R हैं, सेम डिस्टेंसेस हैं। सो मुझे सिर्फ पता क्या करना है? A B C तीन चार्जेस हैं, इन तीनों चार्जेस की वजह से सेंटर पॉइंट O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है।
क्लियर, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी देखिए आप, ठीक है। सो ए पॉइंट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बी की वजह से भी होगी, सी की वजह से भी होगी, क्लियर। सो पहले तो ना, सो देखिए बहुत इजी है, ठीक है। पहले तो हम लिखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं ए की वजह से, निकालो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए की वजह से। हमें भाई डायरेक्टली गिवन डिस्टेंस जहां पे फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। ई ए की वैल्यू कितनी आएगी, के चार्ज कितना है ए पे, क्यू, कहां बात कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे, तो डिस्टेंस कितना आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्लियर। अब इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज है, ओ पॉइंट पे जो डायरेक्शन आएगी दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज एंड दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, क्लियर। इसको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए, ठीक है, एट पॉइंट ओ, वैल्यू यहां पे शो कर दी और डायरेक्शन हमने डायग्राम में दे दी, क्लियर। उसके बाद अगर बात करें बी चार्ज की, ठीक है, अगर बी चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पे जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सेम के का के रहेगा, चार्ज कितना है क्यू का क्यू रहेगा, और डिस्टेंस कितना है, ओ पॉइंट पे जाना है ना, डिस्टेंस कितना है आर का आर रहेगा, अगेन योर के क्यू बाय आर स्क्वायर। भाई सिमेट्रिकल सिस्टम है, वैल्यू सेम है, मैं डायरेक्शंस पे समझाना चाह रहा हूँ न्यूमेरिकल्स में, ठीक है आपको, क्योंकि डायरेक्शंस ही मेन है। मैग्नीट्यूड तो बार बार वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और आर डिस्टेंस हमें जहां से जहां तक देना है वो डिस्टेंस ले लेना है। हमें सभी फिगर्स में डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने आते हैं, पाइथागोरस लगाइए, डिस्टेंस जो भी चाहिए आप ये हाफ कीजिए, कुछ भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो डिस्टेंस हमें। सो मैं जा रहा हूं मेनली आपको डायरेक्शन समझाने के लिए कि डायरेक्शंस अगर ऐसी वैसी डायरेक्शन आ रही है तो उनको कैसे सॉल्व करना है। भाई एक ही रूल है हमारे पास, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप कंपोनेंट ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट सबसे इजीएस्ट वे एक ही डी में चलिए, दैट इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ईबी डायरेक्शन क्या रहेगी, बी ओ पॉइंट पे बी चार्ज की वजह से, फिर पॉजिटिव है दैट विल बी आउटवर्ड। अब आउटवर्ड क्या जाएगी, इसकी वजह से आउटवर्ड तो यही रहेगा ना। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज एट बी, वैल्यू ये रही, डायरेक्शन शो कर दी, सिंपल, ठीक है। भाई इसको वेक्टर नहीं लिखना, मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड ये रही, डायरेक्शन आपकी डायग्राम में है, ठीक है। सो मैं अभी मैथमेटिकली बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकली बात कर रहा हूँ सारी। ईसी की वैल्यू देखिए आप, ईसी की वैल्यू देखिए वो भी सेम मिलेगी, के क्यू चार्ज, सी पॉइंट पे चार्ज कितना है आपका प्लस क्यू, और जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका आर, डिस्टेंस कितना है आपका ओ टू सी आर, दैट विल बी योर आर स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद आपका जो डायरेक्शन होगी जो सी ओ पॉइंट पे सी की वजह से वो क्या होगी आपकी अगेन आउटवर्ड, और आउटवर्ड क्या होगा सी पॉइंट पे ओ पॉइंट पे सी चार्ज की वजह से आउटवर्ड क्या होगा आपका, दैट दिस इज योर आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट सी, चार्ज एट पॉइंट सी एट पॉइंट ओ, दिस विल बी योर आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो गया भैया आपको, डायरेक्शन सभी क्लियर हो गई होंगी। सिंगल चार्ज की वजह से जो पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड, सिंपल, ये ज्यूम करके आप इजीली ड्रा कर सकते हो, ठीक है ना। माइंड में रखिए छोटी छोटी बातें हैं, इनकी वजह से सारे आर्टिकल डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, मत भूलना इन्हें, नुकसान हो जाएगा आपका। ई ए बी सी, ठीक है, फ्रैक्शन। अभी देखिए मैग्नीट्यूड की क्या है, सेम है, ये ई बी ई सी, और इनको मैं ले लेता हूँ ई ले लेता हूँ, सभी की वैल्यू सेम है तो मैं बार बार ये बी सी नहीं लिखूंगा, जैसे पिछले मेडिकल में लिख दिया, तो आप सिंपल लिखिए ई कैपिटल ई, तीनों की वैल्यू सेम है, दैट्स ऑल, वैल्यू आपको लिखी हुई है ना। सो हम बात करते हैं भाई अब तीनों को सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो ये आ गया ना, तीनों को सॉल्व कैसे करेंगे। अभी आप देखिए कोई भी पहले दो चूज कर लो, सिलेक्ट कर लो कोई भी दो, भाई तीन को सॉल्व इकट्ठे हम सॉल्व कर सकते हैं, ट्रायंगल तो दो पे लगता है ना, तो आप दो को चूज करिए पहले, कौन से भी सिलेक्ट कर लो, ये बीसी में कोई भी सिलेक्ट कर लो, आपकी मर्जी है, ओपन चॉइस है, नो प्रॉब्लम। अभी ट्रायंगल का जो दिस टोटल एंगल, ट्रायंगल आपकी कौन सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपकी, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको मत भूलना, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। तो ये एंगल कौन सा है आपका 60 का, और सेंटर में होने की वजह से ये एंगल कितने का रहेगा, दिस ओनली इज योर 30 डिग्री, हाफ एंगल कितने का रहेगा 30 डिग्री का, क्लियर।
और ये अगर 30 का है भाई तो आपका अब सिंपल, हाँ ठीक है, ये 30 का, और ये वाला भी क्या रहेगा आपका 30 का। सिमेट्रिकल सिस्टम है, सारे एंगल इक्विलेटरल है, सेंटर पे बात कर रहे हैं तो हमेशा 60 का हाफ कितना देगा 30, ये भी 30, ये भी 30। और अब बात करें भाई, मैं ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा एंगल को समझाने में क्योंकि ये सारा मैथ है, समझिए बस, इसको लिखना नहीं, लिखनी हमें फिजिक्स है, ठीक है ना। फिजिक्स यूज करके हमने वैल्यूज फाइंड कर ली और फिजिक्स यूज करेंगे। देखिए कैसे 30 30, ये आपको ट्राइंगल बनती दिख रही है, इन ट्राइंगल, यहाँ पे चलो थोड़ा लिख ही देते हैं, आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। इन ट्राइंगल ओबीसी, ट्राइंगल ओबीसी में देखिए तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल के 180, ये 30 है, ये 30 है, तो ये कितना एंगल बचेगा सम आपका 180, दिस विल बी योर 120 डिग्री। क्लियर भाई, 120 होगा तभी 130 150 और 30 180, तो तीनों का एंगल कितना बन गया ट्राइंगल के अंदर का, तीनों का सम कितना बन गया 180 बन गया, ठीक है। सो ये एंगल हो गया आपका 180, 120 पर मुझे ये तो एंगल चाहिए ही नहीं क्योंकि मुझे वेक्टर्स जहां से जा रहे हैं और यहां से जा रहे हैं, या तो ये एंगल चाहिए या ये एंगल चाहिए, कोई भी दो सिलेक्ट कर रहा हूं, दोनों के बीच के एंगल चाहिए। मैंने सिलेक्ट कौन सा किए पहले, ईसी और ईबी सिलेक्ट कर लेते हैं। आई एम सिलेक्टिंग ईसी एंड ईबी फर्स्ट टू सॉल्व दैम, देन ईसी और ईबी को सॉल्व करने के बाद हम फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम ईए से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, तो ये एंगल 120 का है। सो दिस इज, आपको लग रहा है कि अगर ये ओ लिखिए आप इसको, ठीक है, ये एंगल इसको 120 का है आपका, तो ये भी कौन सा आएगा आपका 120 का ही होगा, तो ये भी एंगल कितने का होगा आपका 120 का होगा। क्लियर भाई, स्ट्रिक्टली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है भाई, ये भी एंगल आपका 120 का होगा, ठीक है। अब मुझे ईबी और ईसी के बीच का एंगल मिल गया 120, तो मैं पहले ईबी और ईसी को सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, बाय यूजिंग अगेन ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, इन बिटवीन ईबी एंड ईसी। तो मैं पहले ईबी एंड ईसी को सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है, तो आप लगाइए और रिजल्टेंट मैं ईबीसी लिख लेता हूं। अब आप सॉल्व करिए, ई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2EBEC इनटू कॉस ऑफ 120 कॉस थीटा, थीटा कौन सा है ईबी और ईसी के बीच में, हमारे पास 120 डिग्री है। क्लियर, और अभी ईबी और ईसी की वैल्यू क्या है आपकी सेम है, तो मैं बार बार ई लिख देता हूं, ई स्क्वायर प्लस 2E इंटू ई कोस 120 को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए भाई, वैसे आपको अब तक सॉल्व कर जाना आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता तो मैं आपको यहां समझा दे रहा हूं, ठीक है। सो EBC, इसको मैं लिख सकता हूं कोस 120 को कोस 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं ना, वेरी गुड, तो ठीक है। नेक्स्ट चलिए, सो दिस इज योर 2E स्क्वायर, दिस इज अगेन 2E स्क्वायर इंटू कॉस 90 प्लस थीटा। भाई कॉस 90 प्लस थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेकेंट क्या होते हैं आपके पॉजिटिव, बाकी जो कोस आएगा वो क्या रहेगा आपका नेगेटिव। क्लियर, अगर नहीं मालूम तो मैं जल्दी से मैथमेटिकल टूल्स की भी +1 बच्चों के लिए डालूंगा अभी वीडियो, तो आप देख लेना वहां पे कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, है ना, और जो cos 90 है, जो 90 to 70 वो किस में कन्वर्ट होता है साइन में, सो दिस इज योर माइनस साइन 30। तो आपका जो माइनस आया वो क्वाड्रेंट की वजह से आया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव, ठीक है, सो माइनस आ गया। 90 कहां गया आपका 90 ने cos को साइन में कन्वर्ट कर दिया, सो 90 खत्म हो गया, एंगल कितना 30, सो माइनस cos साइन 30 ओनली। के उपाय आज के वैल्यू याद रखना, ठीक है, मैं पूछूंगा आपसे के उपाय आज के, ठीक है। सो ईबीसी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इसी देखिए 2E स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, दिस इज माइनस हाफ, ठीक है। सो पहले मल्टीप्लाई हुआ या एडिशन, भाई ये भी बताने की जरूरत है, ओके। सो प्लस माइनस माइनस 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, माइनस ई स्क्वायर
तो ई स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आ गया आपका ई। सो दिस इज योर, अभी आप इसको ध्यान से कर लेना भाई, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। ईबीसी की वैल्यू हमारे पास, ईबीसी की वैल्यू रिजल्टेंट फिर किसमें कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में कहाँ रहेगा, ये रहेगा, दिस इज योर ईबीसी एट 60 डिग्री रिजल्टेंट आपका 120 का हाफ 60 डिग्री आपका रिजल्टेंट आ गया, ई उसकी वैल्यू होगी, क्लियर। अब मैं ईबी और ईसी को सॉल्व कर दिया और मेरे पास ईबीसी आ गई। अब रह कौन गया, दोनों को 3 से 2 पे रह गए, ईबीसी और ईए रह गया। अब दोनों देखिए आपकी, दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों आपके ओ पॉइंट पे क्या है, ऑपोजिट है, और अगर ऑपोजिट 2 वेक्टर्स होते तो हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट, वी विल सब्ट्रैक्ट देम। अब हमें क्या कर देना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। और हमारे पास ईए की तो वैल्यू पहले ही है, ईए की वैल्यू वो ईबीई के बराबर ही है, वो कितनी वैल्यू है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यार हम ये, ठीक है। सो ईए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं बाय सॉल्विंग, ठीक है, बाय सॉल्विंग ईबीसी एंड ईए, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ओ पॉइंट पे, जो ये रहा आपका ओ पॉइंट, वो कितनी आएगी वैल्यू आपकी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भाई ईए की वैल्यू भी ई है, मतलब के क्यू बाय आर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू भी ई आई है, तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा कि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, ईए की वैल्यू ईबीसी की वैल्यू ई आई है, और ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, वो ईए की वैल्यू भी कितनी है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो किसी से भी किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर दो ईबीसी माइनस ईए, तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस ई जीरो तो आएगा, पर मैं फिर भी आपको वैल्यू को बताई देता हूँ, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई एट पॉइंट ओ, आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पे कितनी आ गई, 0। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, क्योंकि सभी ने एक दूसरे की मतलब जो लगा लो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कुछ भी नहीं बचेगी, तो सिस्टम आपका प्योरली इक्विलिब्रियम में है, और आपकी ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट आपका कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम नहीं, ओ पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में है, ओ पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई, क्लियर हो गया। सो ये कुछ ऐसे बेसिक से न्यूमेरिकल है, आप इतने न्यूमेरिकल है ना आपकी बुक में कि आप इजीली घर पे बैठो प्रैक्टिस करते रहो, आपका न्यूमेरिकल्स नहीं खत्म होंगे, पर आप थक जाओगे करते करते। सो ये आपके बड़े ही बेसिक्स से न्यूमेरिकल है, इनको आप घर पे रूटीन में करते रहिए, और ठीक है। और आपको जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ, उसके डायरेक्शन की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड आप निकाल लोगे, ठीक है। मुझे आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप मैग्नीट्यूड तो सभी को निकालना आ ही गया होगा, तो मैं सिर्फ आपको डायग्राम ड्रा करके सिर्फ उनकी क्या करूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि उनकी डायरेक्शंस क्या होगी, ठीक है। अभी आप मान लीजिए हमारे पास फिर से स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 15 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे -15 कूलम रखा हुआ है, देन यहाँ पे +20 कूलम रखा हुआ है, देन यहाँ पे -50 कूलम रखा हुआ है, से सपोज, ठीक है। आपका फिर वही स्क्वायर है, साइड आपकी मान लो गिवन है, अब ए नहीं लेंगे, एबीसी नहीं लेंगे, हम अपनी तरफ से 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। What we have to do, we have to find the electric field at the center O, ठीक है, A B C D, ठीक है। मुझे क्या करना है, इस सेंट्रल पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी मैं वैल्यू फाइंड आउट नहीं करूंगा क्योंकि ये 10 है, ये भी 10 है, आप इसको पाइथागोरस लगा के सिमिलर यहाँ पे हमने a लगा के किया था, आप ये फाइंड कीजिए, उसका हाफ कीजिए। सिमेट्रिकल सिस्टम है, जितना OA होगा उतना OB, उतना OC, उतना OD होगा, ठीक है, उनकी साइड आपकी सेम है। हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायग्राम से पता कैसे चलेगा कि इसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है। सभी निकाल लेंगे, EA की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज में गिवन है, EB की वजह से, EC की वजह से, AB की वजह से निकाल लेंगे। डायरेक्शंस देखते हैं। अभी देखिए A की वजह से चार्ज नेगेटिव है ना, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, फटाफट जल्दी अलोंग
दिस डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड चार्ज की वजह से चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस पॉइंट पे आउटवर्ड, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट बी, क्लियर। सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अगेन चार्ज इज नेगेटिव, दिस इज योर along the direction of along towards negative charge, so this is your direction EC, clear। और D की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, D की वजह से पॉजिटिव है अगेन आउटवर्ड, सो ये D रही, ये D की वजह से, ये C की, सभी की वजह से मैंने डायरेक्शन ड्रा कर दी और वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना भाई, ठीक है। सेल्फ प्रैक्टिस करना, मैं डायरेक्शन बताना चाह रहा हूँ आपको मेन कैसे सॉल्व करनी है। अभी आप देखिए, अभी कैसे सॉल्व करना है भाई, डायरेक्शन नेट बतानी हो तो किस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, तो डायरेक्ट विदाउट सॉल्विंग कैसे सॉल्व करना है हमें। अभी देखिए ये EC की वैल्यू, पहले EA और EC को ले लो पहले, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट में तो वेक्टर क्या करेंगे, दोनों सबट्रैक्ट कर देंगे, और सबट्रैक्ट करने के लिए हमें फिर पता करना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, क्योंकि बड़े से छोटा घटाने में हम ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं अब यहाँ पे जब मैं सबट्रैक्शन या वैल्यू ढूंढ रहा हूँ ना बड़ी छोटी कौन सी, तो अब उसमें माइनस को इग्नोर करना है हमें, क्योंकि माइनस हमने डायरेक्शन में ले लिया, ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं नेगेटिव को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कि E और EC के बीच में दोनों में कौन सा बड़ा है, ये तो डिस्टेंस सेम है भाई, डिस्टेंस तो सेम है, सिमेट्रिकल सिस्टम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पे करेगी, सिर्फ चार्ज ही पे डिपेंड करेगी ना, क्योंकि चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड, चार्ज और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पे करती है आपकी, चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। और आपका डिस्टेंस सेम है, OA हो या OC हो, अगर E और EC की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस सेम है तो रह कौन गया, चार्ज रह गया ना। अब चार्ज जिसका बड़ा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है, सिंपल है, ये बात याद रखिए आप। अभी देखिए चार्ज 50 कूलम बड़ा है या 15 कूलम बड़ा है, 50 कूलम चार्ज बड़ा है, इसलिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड EA बड़ी है, EC छोटी है, तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी अलोंग AC वो क्या आएगी आपकी EA माइनस EC आएगी, सॉल्व कर लेना वैल्यूज पुट करके, ठीक है। सो ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड AC, क्लियर, क्योंकि EA बड़ा है A चार्ज पे, तो 50 कूलम चार्ज बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड A की बड़ी है, C की छोटी है, और दोनों वेक्टर ऑपोजिट है, मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गई, अलोंग EA आ गई, दैट इज योर EAC। उसके बाद अगर हम B और D की बात करें, अगर BD की बात करें, अभी आप ध्यान दीजिए BD की तरफ, B और D में से कौन सा बड़ा है, चार्ज 20 कूलम बड़ा है ना, तो कौन सी इलेक्ट्रिक बड़ी होगी, B की बड़ी होगी, तो B की डायरेक्शन कौन सी रही, वो रही। सो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू BD, और BD को आप क्या करो, कौन सी बड़ी है, B बड़ी है, D छोटी है, माइनस कर दो। सो ये डायरेक्शन दोनों डायग्राम में 4 से घटा के दोनों में से एक रहेगी, ये दोनों दो की एक रहेगी, और 4 से हम आगे 2 में, और 2 को सॉल्व कैसे करना है, अगेन वही एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर लोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और दोनों के बीच में हमने फिर से क्या लगा देना है, अप्लाई, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, अप्लाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, इन बिटवीन EAC एंड EBD, दोनों के बीच में लगा दो, इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी, अब ध्यान रखिए सेम नहीं होगी, क्योंकि चार्ज की वैल्यू डिफरेंट है भाई, डिस्टेंस सेम है, चार्ज तो डिफरेंट है ना, तो अब निकाल लेना K/R के फॉर्मूला पुट करके ये आ जाएगा, दोनों के बीच आप अप्लाई करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और थीटा कितना आपका 90 डिग्री, cos 90 अगेन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल आपकी वो रह जाएगी, सिंपल सोल्यूशन रह जाएगा आपका, मतलब EC स्क्वायर लिख देता हूं यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, होगी EAC स्क्वायर प्लस EBD स्क्वायर, क्योंकि पीछे जो आएगा आपका 2AB cos 90 क्या होता है आपका 0, ठीक है ना, तो वो खत्म ही हो गया, तो ये रह गया आपका, इनकी वैल्यू फाइंड करो, केले की सबट्रैक्शन करो, यहाँ पुट करो, स्क्वायर रूट लो, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, और डायरेक्शन, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, भाई क्लियर हो गया, डायरेक्शन डायग्राम में शो कर दी, तो वैल्यू यहाँ पे निकाल देना, दिस इज फाइनल सॉल्यूशन। भाई ये 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, ठीक है, अब ध्यान रखिए इनमें बड़े इजी न्यूमेरिकल है ये आपके। उसके बाद एक न्यूमेरिकल थोड़ा छोटा सा और कर लेते हैं,
कि आपकी जो है ठीक है 4 एक मैं थोड़ा सा कर लेते जल्दी से फटाफट, ठीक है। फिर हमारे पास स्क्वायर है ए बी सी, और यहाँ पे आपको दे रखा है +4 माइक्रो कूलम, -4 +8 कूलम। ये हमें चार्जेस, 3 चार्जेस हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट दी 4th कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर। सो हमें ए बी सी डी, ठीक है, सी ले लो, ये डी ले लो। यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, आई हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। तो मुझे यहाँ पे डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यहाँ पे, ठीक है। डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फाइंड करनी है। ये डिस्टेंस आपके स्क्वायर है, आप फिर 10 सेंटीमीटर ले लो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी पूछ सकते हैं ना, कहीं भी फाइंड करो, कॉर्नर पे फाइंड करो, सेंटर पे फाइंड आउट करो। सेंटर के लिए हमने कर ली 1 2 न्यूमेरिकल। अब डी पॉइंट पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी भाई ये 10 है, ये 10 है आपका। अभी ये वाला ये तो ठीक है, ये बनाने की जरूरत नहीं ना। अभी देखो ई ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बी की वजह से भी, ई सी की वजह, सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पहले आप समझ लो ई ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी ड्यू टू चार्ज पॉइंट ए, है ना, नेगेटिव चार्ज है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट इज के, क्यू कितना आपका 4/r स्क्वायर, आर कितना आपका ए डी स्क्वायर। बाई डिस्टेंसेस वगैरह आपको तो निकाल लेना, निकल जाएंगे आपके एडी। हमें चाहिए पाइथागोरस लगाना, दिस इज योर अगेन 10 सेंटीमीटर। पाइथागोरस लगाओ यार, 10 स्क्वायर 100 100% 200 का स्क्वायर कर देना, एडी आ जाएगा आपका, ठीक है। पुट कर देना यहाँ पे, ओके। सो एडी आ जाएगा आपका, और ए और डी को मिला दो। और डायरेक्शन आपकी क्या रहेगी, जो इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट डी, जहां पे हमें फाइंड आउट करनी है ए चार्ज की वजह से पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। वो वैल्यू आपकी ये दी के वो आपका 4 है बाय आर के, डिस्टेंस आपका एडी स्क्वायर है, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना। और आपका जो डायरेक्शन है वो मेन है ना। सो डायरेक्शन आपकी नेगेटिव चार्ज की वजह यहाँ पे क्या होगी, टूवर्ड्स योर चार्ज, नेगेटिव चार्ज ईडी है, ठीक है। और फिर आपकी बात करते हैं बी की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट बी, दैट इज अगेन के क्यू बाय कितना है बी डी स्क्वायर। तो डिस्टेंस सेम ही है, 10 सेंटीमीटर को भाई मीटर में भी कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, बार बार हमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर और लिख सकते हो 0.1 मीटर। बीडी की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, ठीक है। ये आपकी डी आ गई। और डायरेक्शन क्या होगी, ये चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम, सो दिस इज योर डायरेक्शन, ठीक है, एट पॉइंट डी बी, क्लियर। उसके बाद जो थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, थर्ड कौन सी आपकी, सी रहेगी, डी ड्यू टू सी कितना है, के क्यू कितना है आपका 4/CD स्क्वायर या DC स्क्वायर, कुछ भी लिख लो, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी आपकी सी की वजह से, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डायरेक्शन में चाहिए, दैट विल बी आउटवर्ड। तो आउटवर्ड कौन सी है, ये वाली, ठीक है, इस साइड। और इसको क्या लिखेंगे, डी सी। सो ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन डायग्राम में। और डी पॉइंट पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैल्यूज उम्मीद है आप खुद निकाल लोगे। डायरेक्शन मैंने डायग्राम में बता दी कि नेगेटिव है इनवर्ड, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड। यहाँ पे फाइंड करेंगे सभी की डायरेक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे सी की वजह से पॉजिटिव है तो फिर आउटवर्ड। तो फिर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, भाई देखिए 2-3 तरीके हैं सॉल्व करने के होते हैं। इनको कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर सकते हो या आप ट्रायंगल लॉ, पहले बता रहा हूँ ट्रायंगल लॉ बार बार लगाओ, एक ही मेथड अपनाओ और इजीली सॉल्यूशन पाओ, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, आप इन दोनों का पहले, ये एंगल कौन सा है, क्लियरली 90 डिग्री का एंगल है। आप पहले तो क्या करो, अप्लाई ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है, इन बिटवीन, किन के बीच में, ई डी बी एंड ई डी सी, दोनों के बीच में लगाओ, क्लियर। ट्रायंगल लॉ मैं लगा देता हूं, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इन दोनों के बीच में, और डायरेक्शन रहेगी आपकी 45 डिग्री पे। और कितनी आएगी वैल्यू आपकी, ई डी बी स्क्वायर प्लस ई डी सी स्क्वायर प्लस ये फैक्टर 0 हो जाएगा क्योंकि एंगल कितना है आपका 90 था, ठीक है।
भाई बहुत बार लगा चुके हैं, अब लगा लेना अपने आप, लगा लोगे मुझे उम्मीद है। अगर फिर भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, तो आपको फिर से बना के भेज दूंगा, पर्सनली भेज दूंगा, आप अपनी जीमेल आईडी भेज दीजिए मुझे, ठीक है, या कुछ भी व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा आपको वहां पे। तो ये हो गया आपका, वैल्यूज पुट करो जो आपकी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम लिख लेते हैं ई, कोई भी नाम दे दो, ई, पहले हमने इसको नाम दे दो कोई भी, ई डी डैश नाम दे दो, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की आ जाएगी हमारे पास ई डी डैश, क्योंकि हमारे पास ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अभी दो से हमने तीन में से, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तीन में से दो को सॉल्व करके ये एक आ गई और एक दो बच गई, ठीक है, तीन में से दो में आ गई। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है आपकी, ऑपोजिट। अब हमें देखना पड़ेगा दोनों में से बड़ा कौन सा है, दोनों में से ग्रेटर देन कौन सी है। अब दोनों में से जो भी बड़ी होगी उसको आगे रखो, दूसरी को उससे सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल बी योर नेक्स्ट फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसकी डायरेक्शन या तो इस साइड होगी या आपकी इस साइड होगी, ठीक है। सो वैल्यू आपकी सब्ट्रैक्शन करके आ जाएगी, ठीक है। बड़ी कौन सी है, डी ए बड़ी है या ई डी डैश बड़ी होगी। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा कि आपकी ये बड़ी आ रही है, तो आप ई डी डैश माइनस ई डी ए कर देना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली होगी। अगर ये बड़ी हुई तो इससे ये घटा देना, तो ये रही, ठीक है, ठीक है ना भाई। तो ये आपकी सिंपल वे में आपके सॉल्यूशंस हैं, तो आप इनको ध्यान से घर पे रह के अच्छी तरीके से प्रैक्टिस और कीजिए, तो सिमेट्रिकल न्यूमेरिकल्स आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो टिल देन स्टे एट होम, गुड लक, थैंक यू। और अभी तक हमारा चैनल जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब फॉर मोर क्लासेस और रेगुलर क्लासेस ऑन योर होल सिलेबस। सो हम सारा सिलेबस की कोशिश करेंगे टिल एंड तक हम इसको लेकर के जाएं, और वो तभी हो पाएगा जब मुझे मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों से कि ठीक है सर अच्छा कर रहे हो आप, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है आपको, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे एट होम, टिल देन स्टडी एट होम, गुड लक।